अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने देखा था वैलेंस बांड थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। हमने बात की थी कि वैलेंस बांड थ्योरी के ड्रॉबैक्स में सबसे पहला हमने ये बात की थी कि वैलेंस बांड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो अनपेयर्ड हो। इसका मतलब ये था कि कार्बन के सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड बनने चाहिए थे, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। लेकिन हमने देखा कि कार्बन चार बॉन्ड भी बनाता है, जैसे CH4 में बनाता है, CCl4 में बनाता है। तो उसके बाद हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हमने कहा कि CH4 के केस में जब चारों बॉन्ड्स को देखा तो इक्वल थे, हालांकि वो एक बॉन्ड जो है वो s ऑर्बिटल से बनता है, उसे छोटा होना चाहिए, उसे डिफरेंट होना चाहिए बाकी सारे बॉन्ड लेंथ से, लेकिन वो बराबर थे। तो फिर यहाँ पे पॉलिंग और स्लॉटर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। लास्ट टाइम हमने कहा था, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया था कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप साइज डिफरेंट होता है, दोज ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज, वो आपस में कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म और बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, दे हैव सेम साइज सेम शेप सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। इनका साइज, इनकी शेप, इनकी एनर्जी सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन अलग है। लास्ट टाइम हमने बोर्ड पे लिखा था कि हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स पढ़ेंगे, एक sp3 पढ़ेंगे, एक sp2 पढ़ेंगे और एक sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और फिर sp2 के बारे में, फिर sp के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सवाल कैसे आ सकता है। तो पूछने वाला ये पूछ सकता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन्स। अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। पूछने वाला ये भी पूछ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अल्केन किसी स्पेसिफिक पे भी बात कर सकता है, जैसे वो पूछे मीथेन में क्या है, इथेन में क्या है, प्रोपेन में क्या है, ब्यूटेन में क्या है, पेंटेन में क्या है। तो जितने भी अल्केन्स हैं, सब अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो सब अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आज हम किसी भी अल्केन को लेके देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहा था CH4 कंप्लीट नहीं है, आज CH4 अल्केन का पहला मेंबर है और इस पे ही बात करेंगे कि अल्केन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। हमने लिखा CH4 या मीथेन। ठीक है, sp3 से क्या मुराद है। सबसे पहले चाहे sp3 हो, sp2 हो, sp हो, हम बार बार कहेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये समझा चुका था। अभी अगर चार्ट में देखें तो कार्बन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट कौन सी है। ये कार्बन का S P P P 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में हमने कहा था जब एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करके p के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके कहाँ चला जाएगा, p के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये s, ये p, ये p, ये p। एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके कहाँ गया, p में गया। इसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट और इसे बोला जाता है ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। अभी हम देख रहे हैं कार्बन के बारे में, CH4 हो, चाहे C2H6 हो, चाहे C3H8 हो, सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी। आखिर में हम बताएंगे कैसे किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन
बता सकते हैं। H2O के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो देखें, सबसे पहले सवाल ये है, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो sp3 एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। sp3 when one s orbital and 3 p orbital combine together, they form hybrid orbital. They form hybrid orbital of same size, same shape, same energy. कितने एटॉमिक मिले? एक s का 3 p के एटॉमिक मिले तो हाइब्रिड कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि ये टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने? 4 बने। कैसे 4 बने? 1 2 3 4। सबसे पहले जो पुराने घर थे, लास्ट टाइम कुछ यूँ बताया था कि एक एस है, ठीक है। अब ज़रा एक एस है, पी के कितने हैं? 3। 1 2 3। सबके पास इलेक्ट्रॉन कितना? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वजह से इसको बोलते हैं sp3। एक s ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होंगे, दे कंबाइन टुगेदर, दे मिक्स टुगेदर। जब ये मिक्स होंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले इतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर ये 4 मिक्स हुए हैं तो यहाँ पे हाइब्रिड कितने बनेंगे? 4। पुराने घरों को तोड़ा, इनके अंदर जो बंदे मौजूद थे वो अब कहाँ चले जाएंगे? नए घरों के अंदर। नए घर यहाँ पे कौन से हैं? नए घरों से मुराद है यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या कहा? हमने कहा कि कार्बन के जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो 4 हाइब्रिड बने। कैसे हाइब्रिड बने? एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, फोर्थ हाइब्रिड। सबका साइज सेम है, सबका साइज सेम है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यूं करेंगे, ये तो जस्ट कंसेप्ट लिखा है। when one s orbital and 3 p orbital are combined together to form 4 hybrid orbital of same size, same shape, same energy, but in different direction, that hybridization is called sp3 hybridization. अब ज़रा यहाँ से आगे चलते हैं कि कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, यहाँ तक हम पहुँच जाए। थोड़ा अब हम चलेंगे कि इसको 3D में देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। इसको थोड़ा रफ करता हूँ क्योंकि कुछ जगह थोड़ी कम है, ठीक है। ये तो आगे कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब कार्बन के अंदर एक कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ यूँ है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन मौजूद है। अब कार्बन की तो बात हमने कर ली, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने बना दिए। जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम सेंट्रल एटम की देखेंगे, ठीक है। कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम कहेंगे कि CH4 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। sp2 के अंदर मैं फिर डिफरेंस साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अब ज़रा हाइड्रोजन की तरफ जाएं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ जाएं तो हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन एक इसका एटॉमिक नंबर है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। कौन से शेल में? 1s1 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है। 1s1 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वो s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। s ऑर्बिटल के अंदर, s ऑर्बिटल के अंदर, और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है।
अब ज़रा यहाँ पे देखें बॉन्डिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने जब सिग्मा बॉन्ड पढ़ा था तो हमने कहा था जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या जब दो ऑर्बिटल वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। द सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, उसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। अब जरा देखें हम क्या लिखेंगे। अब CH4 के अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, तो आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन कैसे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को क्या नाम देते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिख लिया। अब देखें जब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैप से। एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो इसके नतीजे में हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैं कह रहा हूँ ये 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप किया, तीसरा हाइड्रोजन ने यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप किया और फोर्थ हाइड्रोजन ने यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप किया। किसने ओवरलैप किया, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन 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 का एस ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया। अब कोई पूछे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH4 में या अल्केन के अंदर बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपका जवाब ये होगा कि ये बॉन्ड, पहले जरा शेप देख लें, इसकी शेप क्या हुई, कार्बन, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप किया और एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड बना। कार्बन का हाइब्रिड और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, कार्बन हाइब्रिड हाइड्रोजन का एस, कार्बन हाइब्रिड हाइड्रोजन का एस, ये शेप है आपके पास। किसकी शेप है, CH4 की शेप है, CH4 की स्ट्रक्चर है। और सवाल यूं ही आता है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन लिखें, स्ट्रक्चर ऑफ CH4 लिखें। आपके कोर्स में भी यही होगा, स्ट्रक्चर ऑफ CH4 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर कोई पूछे कि आप ये बताएं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड कैसे बना है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कैसे बना, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जब, क्या होगा आपका जवाब, हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो हम लिखेंगे व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये s ऑर्बिटल था, ओवरलैप पे, हेड टू हेड ओवरलैप पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। क्या लिखेंगे, व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ, when s orbital of hydrogen head to head overlap with sp3 hybrid orbital of carbon, as a result sigma bond is फॉर्म। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड की बात की है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। इसकी शेप मैंने पहले भी बताई है आपको, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अब इसकी शेप कुछ यूँ है, दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। इसकी शेप कुछ यूँ है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड, ये शेप है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप आपको यूँ मिलेगी। अगर पूछा जाए CH4 के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके 4 फेजेस बनते हैं। एक फेज यहाँ पे आएगा, दूसरा फेज, तीसरा फेज और बॉटम वाली साइड फोर्थ फेज। अगर हम एग्जांपल लें
तो कुछ यूँ, एक मिनट देखें, एक फेज इस तरफ, दूसरा फेज, इस साइड तीसरा फेज, और इस साइड फोर्थ फेज। फोर्थ फेज की वजह से कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। एक बार जब भी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप लिखेंगे तो हर टाइप के अंदर स्ट्रक्चर और एंगल चेंज होता है। इसके अंदर जो एंगल है, शेप तो होगी टेट्राहेड्रल। एंगल कौन सा है, तो हर दो बांड के दरमियान, चाहे यहाँ पे देखें, चाहे आप यहाँ पे देखें, चाहे आप यहाँ पे देखें, चाहे यहाँ पे देखें, जो भी बांड एंगल देखें, तो इस शेप के अंदर CH4 के अंदर जो बांड एंगल होगा वो होता है 109.5 डिग्री का। कितना इसके अंदर शेप कौन सी है, इम्पॉर्टेंट है, शेप इसकी है टेट्राहेड्रल। और एंगल कौन सा है, तो एंगल इसका है 109.5 डिग्री का। इतनी सी है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, और ना ही कभी आपको इससे ज़्यादा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ मिलेगा। ज़रा समराइज़ करते हैं, एग्जांपल्स की ओर देख लेते हैं। इसके अंदर और कौन सी एग्जांपल्स हैं CH4 के अलावा, तो जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कहा जाता है कि बताएं वाटर के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वाटर है, वाटर के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 से मुराद ये है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी इसके अंदर 8 हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो आती है 1s2 2s2 2p4। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं जो वैलेंस शेल के अंदर हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल कौन सा है, 2 वाला। 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये s है 2s2, और ये 2p4 p p p। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 का मतलब ये है एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल p के आपस में मिक्स होंगे। जब आपस में मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन लिखा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे, 1 2 3 4 मिल रहे। हाइब्रिड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, फोर्थ हाइब्रिड, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, पुराने घर तोड़ दिए, नए घर बना दिए, इनमें अफराद कितने कितने होंगे। इसके अंदर कितने थे, 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 1, तो यहाँ भी 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर भी 1। यहाँ तक क्लियर है। इनके अंदर 1 इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। विस्पर थ्योरी के अंदर, इस चैप्टर के पहले टॉपिक के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि इसकी बेंड शेप क्यों है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो अगर किसी को भूल गया हो तो जाके दोबारा वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन में हमने क्या कहा, ये आपके लोन पेयर काउंट होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वही हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब जरा देखें वाटर के अंदर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हेड टू हेड ओवरलैप पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहा, हमने कहा व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हेड टू हेड ओवरलैप पे
sp3 hybrid orbital of oxygen as a result सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इससे स्ट्रक्चर सेंटर में ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, इन दोनों से मुराद लोन पेयर है। इसको आप यूं ही लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, या आप इनको यूं भी काउंट कर सकते हैं, इनको आप यूं भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप के बारे में 3D करके मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इसकी शेप कुछ यूं है। ठीक है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या वाले, ये लोन पेयर है ऊपर वाली साइड, और ये इसके बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, लोन पेयर लोन पेयर, तो कौन सी शेप बनती है, शेप इसकी बनती है बेंड शेप। कौन सी है, बेंड शेप। और इसके अंदर एंगल कौन सा है, 104.5 का है। एंगल कम क्यों है 109.5 से, तो क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। अब शेप कैसी है, तो शेप इसकी है बैंड, और एंगल कितने का है, 104.5 का। मैंने ये बताया था आपको लेक्चर नंबर 4-5 के अंदर बताया था कि शेप और ज्योमेट्री के अंदर फ़र्क है। क्या बताया था, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर को काउंट किया जाता है और शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। तो क्या देखें, इसके अगर लोन पेयर को काउंट करें, ठीक है, इस तरह की शेप है, लोन पेयर को काउंट करें तो क्या टेट्राहेड्रल शेप बनती है। यहाँ पे आ जाएगा एक फेस, ये सारा इन तीनों पे, एक फेस इन तीनों पे, दूसरा फेस इन तीनों पे, 1 2 3 पे, तीसरा फेस और इस साइड पे चौथा फेस। कितने फेज हो गए, 4 फेज हो गए आपके पास। यूं है, एक फेस, दूसरा फेस, और एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, और ये फोर्थ फेस। 4 फेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री वाटर की क्या है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे इसको रोकते हैं क्योंकि ये इंतहाई कंसेप्चुअल टॉपिक हैं और बोर्ड के अंदर यहाँ से पेपर लाजमी आता है। लाजमी पूछा जाता है विस्पर क्या है, विस्पर थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, जब सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन 20 दफ़ा तो आपको यही मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम अल्केन की बात करेंगे, अल्कीन की, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तो बार बार इनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कभी sp3 बोलेंगे, कभी sp2, कभी sp बोलेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या कुछ पढ़ा, 2 मिनट के अंदर समराइज करें। तो पहले हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप, कैसे सवाल आ सकता है, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, या विच हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन अल्केन। ठीक है, यूँ सवाल आपके पास आ सकते हैं। फिर हमने कहा व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp hybridization, such type of hybridization in which one s orbital and 3 p orbital combine together, mix together to form a hybrid orbital। या बिल्कुल कंप्लीट सेंस में डिफाइन करें तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which one s orbital and 3 p orbital of different size, different shape combine together to form hybrid orbital of same size, same shape, same energy but different orientation। Such type of hybridization is called sp3 hybridization। फिर हमने बताया कि sp3 hybridization CH4 के ज़रिए एक्सप्लेन की। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कैसे बना, तो हमने कहा कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद हमने कहा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कहाँ पे है, तो ज़्यादातर यूँ समझें कि जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा, हर एक केस में नहीं,
लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा वहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। कोई भी एल्केन उठा लें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी उठा लें, वहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। ठीक है। और फिर हमने कहा वाटर और NH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अक्सर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है। एक काम आप लोग खुद करेंगे, एक काम आप लोग खुद ये करेंगे कि आप लोग खुद सॉल्व करें कि NH3 के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर NH3 अमोनिया, इसकी ज़रा देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे है, इसे ज़रा एक्सप्लेन करें। ठीक है, थैंक यू।